हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट क्रैश जो काफी अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तकरीबन 3% का सेंसेक्स में और निफ्टी में। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उसके रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे जो मेजर रीजंस हैं वो यहाँ पे नजर आते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे किस तरीके से हो सकता है, और मार्केट जो है एक और भी ज्यादा यहाँ से गिर सकता है, या फिर यहाँ से जो है मार्केट के अंदर वापस एक पुश बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो सारी बातें करेंगे, रीजन समझेंगे, इम्पैक्ट समझेंगे, उसके बाद में किस तरीके से यहाँ पे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस बारे में जो है बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। अब चलते हैं, सबसे पहले रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन यहाँ पे समझ में आते हैं कि मार्केट जो है 3% के करीबन जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों करेक्ट हुए। तो सबसे बड़ा रीजन जो यहाँ पे समझ में आता है वो रीजन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी यूक्रेन और रशिया और वी कैन से लाइक यूएस एंड रशिया के बीच में, उसके वो एक मेजर यहाँ पे कारण है यहाँ पे मार्केट क्रैश का। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तब होता क्या है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक सेफ जोन में जाने की कोशिश करते हैं। वो अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में से निकाल के और बॉन्ड या फिर जो गोल्ड वगैरह जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि जब उनको नुकसान होता है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है अगर मार्केट क्रैश होता है तो। क्योंकि क्या होता है कि जब, और उसके साथ साथ जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं तो हम जैसे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स भी उस डायरेक्शन में काम करते हैं और वहां से पैसा निकालते हैं। तो वो उस वजह से मार्केट के अंदर एक बिकवाली देखने को मिलती है। वहां पे निकलते हैं इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो मार्केट काफी ज्यादा गिरता है और वो होता है मार्केट क्रैश, राइट। जब ये चीज काफी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो मार्केट काफी गिर जाता है। उसको एक तरीके से जो है मार्केट क्रैश, एक तरीके से ब्लड बाथ जो है वो यहाँ पे कहते हैं। तो ये तो पहली बात होगी। अब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, वहां पे क्या क्या जो इंसिडेंट है वो हो रहे हैं, तो उसके बारे में अगर बात करें तो जो अपडेटेड न्यूज है उसके हिसाब से तकरीबन 90,000 जो रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पे वहां पे तैनात रशिया ने किए हुए हैं। उसके अलावा रशिया पूरी कोशिश कर रहा है इन्वेड करने की, और यहाँ पे जो है कुछ एरियल अटैक्स वगैरह भी जो है रशिया वहां पे कर सकता है। उसके एवज में यूएस ने अपने जो जितने भी सिटीजन्स हैं और भी जो बाकी सारी कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को जो है वापस आने के लिए बोला हुआ है। तो इस वजह से एक यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि ये चीजें जो है गलत डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो ये अनिश्चितता है, यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है, उस वजह से मार्केट के अंदर जो है ये चीजें इस तरीके की गिरावट जो है, एक तरीके से सेलिंग जो है वो देखने को यहाँ पे हमें मिल रही है। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो अब इन वजह से और इसकी वजह से इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अभी कुछ भी कहना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा जो भी इवेंट्स आने वाले टाइम में इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होने वाले हैं। हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ जाए, सैंक्शंस लग जाए, और सैंक्शंस लगने के बाद में अगर सैंक्शन लगेंगे इसका मतलब रशिया कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा, उसके बाद ही सैंक्शन जो है यहाँ पे यूएस लगाएगा। लेकिन अगर सैंक्शन लगते हैं तो मेरे हिसाब से चीजें और भी आगे बढ़ सकती हैं और भी गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं। एक अगर सैंक्शन लगा तो, अगर सैंक्शन लगाने की नौबत आई तो इसका मतलब ये है कि चीजें और भी गलत डायरेक्शन में जाएंगी, राइट। अगर सैंक्शन लग जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे प्रभाव जो है पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, खास तौर से हिंदुस्तान के ऊपर काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि हम जो है बहुत ज्यादा जो है ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और रशिया जो है वो बहुत ज्यादा तकरीबन 30% के करीबन जो है ऑयल और जो नेचुरल गैस है उनको एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, राइट। नॉट फॉर इंडिया, पूरी दुनिया को जो है ये एक्सपोर्ट करता है। और वहां पे जो है जो बाकी सारी जो कॉम्पिटिटर्स हैं वहां सैंक्शन लगने के बाद में वहां से एक तरीके से सप्लाई नहीं आएगी, तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे मोनोपोली भी बढ़ेगी, इकोनॉमी, और जो ऑयल और जो गैसेस वगैरह होते हैं उनका एक इकोनॉमी के ऊपर जो है कितना इम्पैक्ट होता है वो आप सब लोग जानते ही हैं। सारी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन लगता है, उसी के बाद में कोई भी गुड्स वगैरह होता है वो हमारे पास में पहुंचता है, राइट। तो ये बात हो गई। फिजिकल डेफिशिएट जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो चीजें जो है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है इम्पैक्ट यहाँ पे करेंगी, नो डाउट।
तो लेकिन अगर सैंक्शन लगता है तो ये उसकी कंडीशन है, और सैंक्शन लगता है तो नो डाउट जो है मार्केट के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहां पे जाने की नौबत मुझे लगता है कि आने वाले ऐसा सैंक्शन वाली नौबत जो है वहां पे नहीं आएगी, क्योंकि बोथ आर द कंट्रीज आर द न्यूक्लियर पावर कंट्री, और जो बड़े प्लेयर हैं दोनों, और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है होना पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अगर मैं तो कहूंगा कि अगर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ज्यादा सैंक्शंस वाली नौबत आती है, तो वहां पे एक बहुत बड़ी जंग भी यहाँ पे जो है उस डायरेक्शन में भी चीजें जा सकती है, और जब उसी डायरेक्शन में चीजें जाएगी तो फिर मार्केट क्रैश क्या बिल्कुल एक तरीके से काफी ज्यादा करेक्शन वहां पे हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन आने वाली है नहीं। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे जो है कुछ भी सैंक्शन वगैरह नहीं लगे तो वहां पे क्या होगा कि अगर इसी तरीके का माहौल भी अगर मार्केट के अंदर रहता है तो मार्केट के अंदर फिर से अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर इस तरीके का ही जो अगर डिस्प्यूट है वो चलता रहा तो भी जो मार्केट है या तो कंसोलिडेट होगा या फिर मार्केट जो है नीचे जाएगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज कि ये कुछ ही टाइम में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो इन तीनों के अंदर जो है, तीनों जो मैंने इम्पैक्ट बताए हैं उसके अंदर सेकंड जो इम्पैक्ट है कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चलता जरूर रहेगा, लेकिन ऐसा कोई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो है कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं लगता है कि सैंक्शन वाली बात होगी या फिर जो है बिल्कुल मामला जो है रफा दफा हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो है चीजें कंसोलिडेट मार्केट रहेगा, कंसोलिडेट रहेगा मार्केट, ना तो ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको रेंज दी 16,400 से लगा के जो अभी लाइफ टाइम हाई जो बनाया था 18,600, उसी के बीच में मार्केट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी एज पर माई एनालिसिस जो है वहीं पर रहने वाला है। अगर आगे जाके सिचुएशंस खराब हुई, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो इवेंट्स है इनके ऊपर डिपेंड करे, आगे जाके अगर सिचुएशंस खराब हुई इन दोनों के बीच में तो वो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे जो है एक इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर किस तरीके से रहेगा उसकी बात हो गई। हालांकि और भी बहुत सारे रीजन, जैसे वो बैंकिंग फ्रॉड एक हुआ था जिसकी वजह से जो पीएसयूज और जो बाकी के बैंक है उनके अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, वो भी एक रीजन है। लेकिन मेन रीजन अभी के लिए जो पैनिक सेल है वो यही वाला रीजन मुझे नजर आता है। अब चीजें ये हैं कि अब किस तरीके से काम करें, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो किस तरीके से काम के अंदर सबसे पहले कि अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है आपने, लॉन्ग टर्म 5-10 साल के अंदर, तो फिर भूल जाइए इन चीजों को, क्योंकि ऐसे इवेंट जो है आने वाले टाइम में और भी होंगे और आते जाते रहेंगे, राइट। अगर आपने शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्ट किया है और कुछ टारगेट्स के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप जो है सही मौका देख के जब भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें, और प्रॉफिट बुकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। हालांकि इस माहौल के अंदर मुझे लगता है आने वाले एक साल के अंदर भी लाइफ टाइम हाई जो भी मार्केट ने बनाया था 18,600 का, उसको नहीं तोड़ेगा। मेरे हिसाब से एक साल तक जो है इस रेंज के नीचे ही रहेगा मार्केट। तो वहां पे जब भी मौका मिले छोटा मोटा प्रॉफिट अपना बुक कीजिए। अगर आप स्विंग के अंदर काम करते हैं, ऑप्शंस में इंट्राडे में थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है अभी। हालांकि मैं अभी ऑप्शंस के अंदर ज्यादा काम कर रहा हूं काफी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप स्विंग के अंदर जो है काम कीजिए और शॉर्ट टारगेट बनाइए। ज्यादा लंबे टारगेट की तरफ मत जाइए, ज्यादा लंबे बनाने तो फिर 5 साल से ऊपर के टारगेट बनाइए, राइट। तो ये बात यहाँ पे हो गई, और इसके लिए मैं हमेशा आपसे बात करता रहता हूं कि जब भी आपके पास में मार्केट जब भी इस तरीके से गिरता है तो आपके पास में हमेशा जो है पैसा होना चाहिए। कम से कम 20% पैसा आपके पास में इस सिचुएशंस के लिए, इन तरह की सिचुएशंस के लिए आपके पास में होना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट के अंदर एक करेक्शन आए तब आप जो है वहां पे इन्वेस्ट कर सकें। और फिर जो एक बूम मिलता है अपने पोर्टफोलियो को, वो अच्छे खासा जो है बूम मिलता है। कभी भी मार्केट में फुली इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू मी कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी 100% इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। हमें मार्केट के अंदर हमेशा कुछ लिक्विडिटी हमारे पास में रहे, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। उसके लिए हम प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दे सकते हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके हिसाब से जो है वहां पे काम करें। तो ये हो गई आज की बात, और कल वापस मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ में, नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए।